बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर इज़्ज़त अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट और इसका प्रूफ देखेंगे। ये मैक्सिमम टाइम आपके फाइनल एग्ज़ाम में इसका प्रूफ आ चुका है। फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट, रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ देखने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाउ वी कैन डिफाइन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग finite number of terms, having finite number of terms where degree of each term, where degree of each term is a non-negative integer, is a non-negative इंटीजर। अब इस डेफिनेशन में ज़ाहिर सी बात है, आपको जो चीज़ नहीं पता लग रही होंगी, इसमें आपको नहीं पता चल रहा होगा कि यार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर शायद आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मुराद है। ये दो तीन चीज़ें हैं, या अगर किसी को नहीं पता चल रहा होगा मैक्सिमम तो डिग्री का नहीं पता चल रहा होगा। चलें देख लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है। आप मैथमेटिक्स में कोई नंबर लिखते हैं लाइक एज 2, दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप लिखते हो वेरिएबल x, दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप लिखते हो x का स्क्वायर, दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप लिखते हैं 3x स्क्वायर, 3x क्यूब लाइक एज सपोज, दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप लिखते हैं जी 8/x की पावर 5, दिस इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप मैथमेटिक्स में कुछ भी इस तरह की टर्म वगैरह लिखते हैं, दीज आल टर्म्स आर कॉल्ड दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक होगी बात ये। तो मैंने लिखा है कि पॉलिनोमियल से मुराद ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट हों। अब टर्म्स कैसे बनती हैं? जब आप दो या दो से ज़्यादा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इकट्ठा करके ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हो, जैसे मैंने इसको और इसको इकट्ठा करके लिखा 2 + x, तो ये क्या है? ये दो टर्म कहलाती हैं। ये आपके पास दो टर्म्स बन गई हैं इसकी। अब इसी तरह अगर मैं इसके साथ इसको एक्स स्क्वायर को प्लस कर लूँ, ये इसकी तीन टर्म बन जाएगी। अगर इसके साथ मैं माइनस कर दूँ 3x क्यूब को, ठीक है, ये इसकी 4 टर्म बन जाएंगी। इसके साथ दोबारा 8 और x की पावर 5 को प्लस कर लेता हूँ, ये आपके पास फिर एक 5वीं टर्म इसकी आ गई। ठीक है, तो ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब समझते हैं ना, गिनी जा सकें, महदूद हों। वेयर डिग्री ऑफ ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं ये वाले 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर कहूँ तो फिर 1 को 0 को छोड़ देंगे। 0 से बड़े जितने नंबर हैं इंटीजर हैं ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेकिन अगर नॉन नेगेटिव कहूँ तो फिर 0 को शामिल करना है आपने। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसकी नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो और हर टर्म की डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसे क्या कहेंगे? वो पॉलिनोमियल बनाती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो, इसमें कितनी टर्म्स हैं? दिस कंसिस्ट ऑन 5 टर्म्स। अब हर टर्म की डिग्री देखो, यहाँ पर डिग्री का मतलब पावर, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, यहाँ पर कितनी है? 2, यहाँ पर कितनी है? 3। अभी तक तो काम ठीक चल रहा है। यहाँ पर x नहीं है तो x की पावर 0 है। यहाँ पर पावर कितनी है x की? यहाँ पर पावर 5 नहीं है, -5 है, क्योंकि जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे या आप लिखोगे 8 × x की पावर -5, तो अब पावर होगी नेगेटिव। तो पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए 0 से स्टार्ट। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह होनी चाहिए। तो अगर पावर नेगेटिव है तो लिहाजा ये अगर 8 इस रकम को आखिरी को छोड़ दें तो फिर तो ये एक पॉलिनोमियल बनती है जिसकी 4 टर्म्स हैं, और अगर इसको शामिल कर ले रहे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको पॉलिनोमियल समझ आ गई होगी, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा लिखता हूँ y + 1/y। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं जी, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आप इसमें दो टर्म हैं। आप इसको लिख सकते हैं y + y का इन्वर्स, पावर फिर क्या होगी? नेगेटिव होगी, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, आप लिखते हो ऐसे x + 2x + 2x का स्क्वायर + 3x का क्यूब + 4x की पावर 4 + 5x की पावर 5 अप टू सोन।
इज़ दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, अभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर टर्म की डिग्री तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, पावर तो कहीं पर नेगेटिव नहीं है, बटे की शक्ल में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, तो लिहाजा ये पॉलिनोमियल नहीं है, सही है। अब अच्छा ये देखो स्क्वायर रूट वाई प्लस वन बाई स्क्वायर रूट वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर पॉजिटिव है लेकिन फ्रैक्शन की शक्ल में है, ये -1/2 हो जाएगी ऊपर जाके, ठीक है। तो पावर ना तो फ्रैक्शन की शक्ल में होनी चाहिए ना नेगेटिव होनी चाहिए, सही है। तो ऐसी सूरत में जो आपके पास ये बनेगी, ये पॉलिनोमियल बनेगी, सही है। अगर मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर दूँ यहाँ पर, हाँ अब ये पॉलिनोमियल बनती है जिसकी जो डिग्री है 5 है और उसकी 5 टर्में हैं, सही है। अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि जितनी टर्म हो उतनी डिग्री हो, मिसाल के तौर पर आप सिंपल ये लिखते हो 8x की पावर 5 + 2, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 5 है, सही है। लें जी, ये हो गया पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, आपको क्लियर, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा अब मैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल आपको बताता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम असल में इस्तेमाल क्यों करते थे, ये क्या है, क्या चीज़ ये। आपने अपनी 9th-10th क्लास में मैट्रिक में आपसे कहा जाता था कि आप x³ + 1 को डिवाइड करें x + 1 से, ठीक है। तो आप कैसे करते थे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, x² के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x³, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x², इसको आप इधर लिख लेते हैं, ये कर दिया माइनस, ये टर्म कट जाएगी, बाकी रह गया -x², आगे +1 ये नीचे लिख लिया, ठीक होगी बात ये। अब आप दोबारा इसको ये वाला साइन इधर लगाते थे माइनस, अब x को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो x × x -x², माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, -x आ गया। अब फिर आप यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक होगी बात ये। अच्छा ये रह गया x + 1, दोबारा फिर आपने ये सेम टर्म होगी ऊपर नीचे एक जैसे ही हैं, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x + 1, ये साइन, रिमाइंडर कितना बचा जी? 0, बाकी कितना बचा? 0। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ये आपको बताता है कि रिमाइंडर क्या है। रिमाइंडर कितना है? 0 है। कब? जब आपने x³ + 1 को किस पर डिवाइड किया? x + 1 से, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। लेकिन आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको 1 मिनट में बता देगा, 1 मिनट का 1 मिनट से पहले कुछ सेकंड में आपको बता देगा कि इसका रिमाइंडर क्या बचता है। देखो कैसे, हमने x³ + 1 को डिवाइड किया है किसके ऊपर? x + 1 पर, ऐसे ही है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि महाराज ये जो x³ + 1 जिसको हमने डिवाइड किया ये एक पॉलिनोमियल है, और उसको हम यहाँ पर p(x) से भी नोट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, और f(x) से भी नोट कर सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है x³ + 1, इसको हम f(x) से डिनोट कर लेते हैं। इसको मैंने डिवाइड किस पर करना है? x + 1 को। x + 1 को मैं यहाँ पर 0 के इक्वल पुट करता हूँ और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। जब x की वैल्यू -1 आएगी, इसको मैं फंक्शन में, ये पॉलिनोमियल जो है इसमें पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा f(-1) = -1 का क्यूब + 1। अब -1 का क्यूब कितना होता है? -1 + 1, बाकी कितना बचा? रिमाइंडर 0। तो इधर रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो कौन सा मेथड आसान है, ये वाला कि ये वाला? अब यहाँ तो पावर 3 है, तो आप कहेंगे जी शायद दोनों बराबर ही हैं। अगर मैं यहाँ पर पावर 100 कर दूँ या 99 कर दूँ, तो ये पावर 3 है तो 3 स्टेप में आंसर आया, 99 लिख दूंगा तो 99 स्टेप्स में आंसर आएगा, और वो कम से कम आपको पता कितना टाइम ले जाएगा आपका? अगर 1-1 मिनट भी एक स्टेप करते हैं तो 99 मिनट चल जाएंगे आपके, और यहाँ पर देखें आपको विदिन अ सेकंड्स या विदिन अ मिनट्स ही आपका आंसर आ गया है। ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा ना आपका, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम, ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। बस रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि आप जब किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये लीनियर है, ठीक है, इस पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ से जो x की वैल्यू निकली है उसको अगर आप इसमें पुट करते हैं तो जो चीज़ बाकी बचती है वो आपका रिमाइंडर होता है हमेशा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जब भी आप इसको दूसरे पॉलिनोमियल पर डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x की पावर 1 होनी चाहिए, इस पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उसको जब यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद जो बाकी यहाँ पर बचेगा वो उसका रिमाइंडर होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मिसाल के तौर पर यहाँ पर x³ + 4 है, तो यहाँ पर आप जब x³ + 4 में आप पुट करोगे तो आंसर बनेगा -1 का क्यूब + 4। आंसर कितना आ गया? -1 का क्यूब -1 + 4 = 3। तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, सही है। अब प्रॉपरली हम रिमाइंडर थ्योरम को स्टार्ट करने लगे हैं। देखें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। अगर आप मुझे कहते हैं मैं वैसे स्टार्ट करवाता तो वो शायद आपको फिर अच्छा भी ना लगता और ना ही समझ आती, और वो कंसेप्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जस्ट रट्टा होगा, ठीक है। इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन मैं आपको हमेशा कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ, आपको सब्जेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सब्जेक्ट समझ आना चाहिए। शायद इन चीज़ों की वैल्यू को आपको अभी नहीं आइडिया होगा, ये जब आप कभी खुद मैच्योर हो जाएंगे, खुद कभी प्रोफेशनल बनेंगे, फिर इन चीज़ों का आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें यार हमें आनी चाहिए।
अब देखें रिमाइंडर थ्योरम को हम नहीं जी, ये मैं आपकी बुक से ही करवा रहा हूँ, तो मैंने कहा चले लिखने में टाइम लगेगा। मैंने लिखा जी इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। देखा, अब आपको ये पता लग गया ना पॉलिनोमियल। मैं पहले ही आपको पॉलिनोमियल कहता था तो आपको नहीं समझ आनी थी। कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, डिग्री एन या एन से बड़ी है और एन क्या है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, कहता है जब इसको एक्स माइनस ए पर डिवाइड किया जाए टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, तब तक डिवाइड किया जब तक एक्स टर्म बाकी नहीं बची। और आप जानते हैं आप हमेशा डिवीजन में यही करते हैं, आपने यहाँ पर इसको तब तक डिवाइड किया था जब तक रिमाइंडर में एक्स वाली टर्म नहीं बचती। सही है। अब यहाँ पर फर्ज करें आप स्टेप पर तो नहीं छोड़ा ना आपने इसको, आपने फिर इसको मजीद डिवाइड किया। सही है। टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर देन एफ ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर। एफ ऑफ ए कौन है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था एफ ऑफ 1, यहाँ पर आपको क्या बताया मैंने, यहाँ पर x की जगह क्या, x की वैल्यू क्या निकली थी -1, उसको फंक्शन में पुट किया, आंसर आया एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 शो करेगा रिमाइंडर को। तो यहाँ पर आप किस पर डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए के ऊपर। जब यहाँ से x की वैल्यू आएगी a, तो इसको जब आप फंक्शन में पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो एफ ऑफ ए जो चीज़ आपको बताएगा वो क्या बताएगी, वो आपको रिमाइंडर बताएगा। ठीक है। तो एफ ऑफ ए इज ऑलवेज रिमाइंडर। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ -1 आपको रिमाइंडर बता रहा है। लें जी प्रूफ। सपोज वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस ए, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक क्वोशंट क्यू एक्स एंड द यूनिक रिमाइंडर आर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम क्यू एक्स प्लस आर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। ले जी, ये पूरे प्रूफ में सिर्फ ये एक लाइन है जो आपको समझे एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है। लेकिन रटा नहीं लगाना। मैं अभी आपको बताता हूँ इसको। देखो आप शुरू से, असल में ये जो आपने पढ़ा है यूक्लिड थ्योरम है वो क्या है, देखो मैं आपको कहता हूँ आपने 9 को 2 पर डिवाइड करना है। ऊपर क्या लिखूँगा, इधर आप कहेंगे जी 4 लिखें। अच्छा, ये 4 ही लिखा जाएगा या 4 के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, मतलब 5 लिख लूँ, 6 लिख लूँ। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये यूनिक होता है, 4 ही लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जा सकता, 6 नहीं लिखा जा सकता। अच्छा चलो ठीक है, ये यूनिक होता है। 2 4 8 आ गया, बाकी कितना बचा 1। अच्छा, ये रिमाइंडर 1 ही बचेगा या 0, यहाँ पर ये 0 भी लिख सकता हूँ या 2 भी लिख सकता हूँ या 3 भी लिख सकता हूँ। आप फिर कहेंगे नहीं नहीं जी सर 1 ही आएगा, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। यानी आपके कहने का मकसद है ये 4 जो है ये भी यूनिक है और ये जो रिमाइंडर बचा है ये भी यूनिक है, ऐसे ही है ना। तो यही तो उसने लिखा है। अच्छा, अब इस 4 को कहते क्या हैं, दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट, QUTIENT क्वोशंट, और दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी इस नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो ये जो क्वोशंट आता है ये भी यूनिक होता है, रिमाइंडर ये भी यूनिक होता है हमेशा। अच्छा, अब अगली बात, क्या मैं 9 को ऐसे लिख सकता हूँ? अच्छा, 9 को क्या बोलते हैं, 9 को आप बोलते हैं डिविडेंड, और ये 2 को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइज़र, इसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं फिर 9 को ऐसे लिख सकता हूँ, जिस पर डिवाइड किया यानी 2, जो आंसर आया ऊपर क्वोशंट 4, जो रिमाइंडर बचा 1, क्या ये 2 × 4 + 1 9 बनता है? बिल्कुल बनता है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ कि ये 9 जो है असल में कौन है, ये डिवाइज़र है, और 2 कौन है, सॉरी 9 कौन है, डिविडेंड है। ये डिविडेंड यानी जो अंदर है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी जिस पर डिवाइड किया, मल्टीप्लाई जो ऊपर आया आंसर क्वोशंट, प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पर आपने x माइनस ए पर डिवाइड किया किसको, एफ ऑफ एक्स को, तो फिर जिसको डिवाइड किया वो इधर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डिविडेंड के तौर पर। डिवाइड किस पर किया है, x माइनस ए पर, तो इसका मतलब डिवाइज़र की जगह आना चाहिए x माइनस ए को, ऊपर आना चाहिए क्वोशंट, क्वोशंट का यहाँ पर नाम हम q रख लेते हैं और रिमाइंडर क्या है उसका नाम r रख लेते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई सारी, यही उसने यहाँ पर लिखी है। ये देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स प्लस और रिमाइंडर आर। अच्छा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाली थी a। ठीक है। उसने क्या किया हुआ है, f में क्या पुट किया है, a। ठीक है। तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पुट कर दिया, तो यहाँ पर f की जगह a आ गया, यहाँ पर आ गया a माइनस ए, यहाँ पर q a आ गया प्लस r। a माइनस ए क्या होता है, 0, तो ये सारा चीज़ 0 होगी, तो बाकी क्या बचा, r। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि f में जब आप x की जगह a पुट करोगे तो जो बाकी चीज़ बचेगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगी। तो f ऑफ a आ गया r के बराबर, हैंस दी रिमाइंडर इज f ऑफ a। ठीक है, बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो ये आपका जनाब रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम तो छोटा सा ही है, ये 3-4 मिनट लगे हैं इसको समझाने में, लेकिन पीछे जो आपकी बैकग्राउंड है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।